जिस तरीके से कल सोनम वांगचुक जी के यहाँ से अगवा करके लेके गया, उस चीज़ को हम कड़ी से कड़ी शब्द में निंदा करते हैं। और तभी एसएफआई की तरफ से डिक्लेरेशन आया था कि एसएफआई के जो 2 साथी हैं वो इस इंडिफिनाइट हंगर स्ट्राइक को, आमरण अनशन को ज्वाइन करेंगे। हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है आदर्श और मैंने संगठन के तरफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हुए इस अनशन में कल से बैठे हैं। और हमारा बात साफ है कि आप देखिए, देश के अंदर जब पेपर लीक हो रहा है तब सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है। जब देश के अंदर छात्रों का मौत हो रहा है तब कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उस पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। लेकिन सोनम वांगचुक जी या जो छात्र यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए पूरा फोर्स, तमाम सारा फोर्स यूज़ किया जा रहा है। तो हमारा सवाल ये है कि अगर फोर्स पेपर लीक को रोकने के लिए यूज़ करते तो शायद आज हमें यहाँ पे 30 दिन से धरना नहीं करना पड़ता। अभी हमारा मांग साफ है कि जब हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, खुद भी भूख हड़ताल में हैं, तो हम सीधे तरीके से एक ही मैसेज सारे लोगों को पहुँचाना चाहते हैं। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 30 दिन हो गया है। क्या ये सरकार और उनमें बैठे हुए लोग, क्या इनका इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि वो बात करें? और अगर बात नहीं कर रहे हैं तो हम लोग तो अकाउंटेबिलिटी के लिए पूछेंगे और तब तक पूछेंगे, चाहे हमें संसद कल घेरना पड़े, बार बार घेरना पड़े और प्रोटेस्ट करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अपना जो लड़ाई है उसको जारी रखेंगे। लेकिन मैम, जिस तरह से सरकार ने बोला है कि सोनम वांगचुक की हमें चिंता थी, हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, इसीलिए हम उनको लेके गए। देखिए, बात है कि पहली बात, हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये लिखा नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती चद्दर में ओढ़ के किसी को अगवा करके लेके जाना है स्टेज के बीच से। अगर आपका जेन्युइनली कंसर्न था तो स्टेट के तरफ से भी डॉक्टर्स आते थे, रोज़ वो चेकअप करते थे, तो आप मॉनिटरिंग यहाँ पे भी कर सकते थे। दूसरी बात है कि अगर सोनम वांगचुक जी का इतना पड़वा है तो सोनम वांगचुक जी आज अपने हेल्थ को रिस्क में क्यों डाले हैं, उसकी भी परवाह होनी चाहिए। और वो इसलिए डाले हैं क्योंकि देश के अंदर पेपर लीक के वजह से, तमाम सारे एग्जामिनेशन के लीक के वजह से ना होने के कारण बहुत सारे छात्र युवा बेरोज़गार हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किए हैं, उसका जस्टिस मांगने के लिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए वो भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो अगर सही में चिंता है तो उनको सोनम सर, जो स्टूडेंट्स भूख हड़ताल में बैठे, उनके साथ डायलॉग करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से अब थोड़ा ही समय बचा हुआ है संसद मार्च का, इस आंदोलन को 1 महीना हो गया है। 1 महीने के बाद क्या लग रहा है, ये आंदोलन सफल है या असफल? एकदम सफल है। सफल इसलिए है क्योंकि हम उन तमाम सारे छात्रों, उनके परिवारों से उनको जोड़ पाए हैं इस मूवमेंट के थ्रू, जिनको बहुत टाइम लगता था कि शायद ये सरकार जो भी कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन वो अभी समझ पाए हैं उनके अपने एक्सपीरियंस से कि नहीं, उनके साथ भी सही नहीं हो रहा है। तो हम उन तमाम सारे सेक्शंस को पहुंच पाए हैं, जो बात हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे थे। एसएफआई जैसे संगठन बहुत पहले से बोल रहा है कि एनटीए जैसे संस्थानों को रद्द करने की ज़रूरत है, लेकिन आज वो एक जन आवाज़ बन चुका है। आज ये जन आवाज़ बन चुका है कि शिक्षा मंत्री फेलियर है, जो कि हम पिछले कई सालों से बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री फेलियर है। तो ये हमारे लिए एक विक्ट्री है। और इतने जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं हर दिन, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से है, लेकिन अपने देश के लिए सोच के, देश के अंदर बच्चों के लिए सोच के, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए, बेहतरी चाहिए, इसके लिए जागरूक हो पाए, तो ये एक मूवमेंट की जीत है। क्या सरकार को ऐसा लगा था कि अगर सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा देंगे तो ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कुछ उनके दिमाग में होगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सरकार को हम लोग पहले भी देखे हैं, वो इस तरीके का हरकत करेगा और भी करेगा। हमें बहुत आश्चर्य होना नहीं चाहिए। हम लोग, जो लोग जेएनयू में आंदोलन किए हैं या पहले भी आंदोलन में रहे, हमें पता है किस तरीके से मारपीट कर सकता है, पुलिस फोर्स से दमन कर सकता है, तो नया बात नहीं है। लेकिन ये बात है कि वो छवि को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप आज प्रोटेस्ट करो, चाहे आप कितना भी पीसफुल हो, तो आपका बात इस देश के अंदर सुना नहीं जाएगा। यहाँ पर एसएफआई की तरफ से आईसी घोष हैं, वो भी आज भूख हड़ताल पर हैं। सभी जो एसएफआई के लोग हैं वो भी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से आज सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त जंतर मंतर पर ये नज़ारा देख सकते हैं कि लोग अब तमाम जो लोग हैं वो भी भूख हड़ताल पर बैठने लगे हैं, हंगर स्ट्राइक पर बैठने लगे हैं। जब से सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठाया गया, उसके बाद से यहाँ पर भी लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठने लगे हैं।
अब ये आंदोलन बड़े पीक पर पहुंचने वाला है, बड़े पीक पर पहुंच रहा है। देश भर से लोग आ रहे हैं, देश भर से अपनी बात रख रहे हैं। और अब जो लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठे नहीं थे, अब वो भी हंगर स्ट्राइक पर बैठने लगे हैं। सुबह सुबह का ये नज़ारा है जंतर मंतर पर। सोच सकते हैं कि आखिर सरकार ने ये सोनम वांगचुक को यहाँ से हटाकर गलती की या क्या किया, लेकिन ये संभावना तो थी कि उनको यहाँ से हटा देंगे तो ये आंदोलन ये ख़त्म हो जाएगा, लोग चले जाएंगे, क्योंकि ये सोनम वांगचुक के हटाने के बाद लोग चले जाएंगे। लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि अगर सोनम वांगचुक को हटाया गया तो बड़ी तादाद में यहाँ मास लेवल पर ये हुजूम उमड़ पड़ेगा कि आखिर सोनम वांगचुक को हटाना कितनी बड़ी गलती हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये लोगों के अंदर मैसेज चला गया है, ये लोगों के अंदर मैसेज गया है कि सोनम वांगचुक को उठाना सरकार ने गलती की, बड़ी भूल की, कि इस तरह से सोनम वांगचुक को नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन सरकार बार बार कहती रही है, हाई कोर्ट का हवाला देती रही है कि हाई कोर्ट की तरफ से हमें ऑर्डर थे कि जिस तरह से सोनम वांगचुक को जो तबीयत बिगड़ती जा रही थी उसको देखते हुए उनका हमें ध्यान रखना था, उनकी तबीयत को देखते हुए उनको कुछ हो नहीं जाए। तो ये सब चीज़ें देखते हुए उनको यहाँ से उठाया गया। लेकिन यहाँ लोग बार बार वही आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह से सोनम वांगचुक को नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ चुका है। आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कितना अलग अलग तरीक़ों से ये पूरा जो पोस्टर हैं, पोस्टरों में अलग अलग तरीके से सब चीज़ें लिखी हैं। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,41,534 मामले हैं। देश में इस 12 साल में कितने जो मामले दर्ज हुए हैं, ये सभी का डेटा यहाँ लेकर बैठे हुए हैं। ये एक अलग तरह का चीज़ देख सकते हैं, ये यहाँ पर हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। ये सुबह का नज़ारा है, ये सुबह की जंतर मंतर की तस्वीरें हैं। जंतर मंतर पर बड़ा विशाल जनसैलाब आपको अभी से देखने को मिल रहा होगा। तो सोचिए कि आखिर शाम होते होते क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि लोग बार बार एक ही आरोप लगा रहे हैं कि सोनम वांगचुक को इस तरह से कपड़े में लपेटकर नहीं उठाना चाहिए था। लोग बार बार यही बात दोहरा रहे हैं कि जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर अगर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो इस तरह से उठाना सही नहीं था। लेकिन सरकार भी वही बार बार दोहरा रही है कि हमें सोनम वांगचुक की चिंता थी, इस वजह से हमने सोनम वांगचुक को वहाँ से हटाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। क्या लगता है क्या सोनम वांगचुक जंतर मंतर फिर वापस आकर ज्वाइन करेंगे और संसद मार्च में हिस्सा लेंगे? ये सब देखने को होगा, ये सब देखा जा सकता है। बाकी तो चीज़ें हैं ही हैं, बाकी का क्या होगा ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। सुबह का ये नज़ारा है और आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। धन्यवाद।